नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। और ये आपका जो है प्लेटफार्म पब्लिकेशन का किताब निकाला गया, आप हम देख सकते हैं। आपका सेट नंबर जो है 6 नंबर का आज हम देखेंगे। इसके पहले के देखिए मैंने जो है 5 सेट आपका ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आप उसको चाहें तो जाकर के वीडियो जो है देख सकते हैं। तो अब इसमें देखिए आपका मैथ है, रीजनिंग है, तो इसका आंसर आपको बता देंगे हम। जीके जीएस का जो है हम पूरा डिस्कस करने वाले हैं। देखिए पहले का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और दूसरे की बात करते हैं, दूसरे का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आप तीसरे की बात करते हैं, तीसरे का देखिए आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है तीसरे का डी हो जाएगा। चौथे की बात करते हैं, चौथे का देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा। और पाँचवें की बात करते हैं तो पाँचवें का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 का अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके इसको बना लीजिएगा, ठीक है। आते हैं 7 नंबर पे। देखिए 7 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से ओम के नियम के बारे में गलत कथन का चयन कीजिए, यानी हमारा असत्य आंसर क्या है। जैसे अगर हम असत्य की बात करते हैं तो केवल तीसरा हमारा जो है असत्य दिया गया है। जैसे यह जो है आपका माइक्रोस्कोपिक स्तर पर जो है लागू होता है, यही हमारा असत्य होगा। आंसर देखेंगे तो डी हमारा राइट होगा। देखिए लेंसों और उनके संयोजन के बारे में पूछ रहा है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर आप 8 का देखेंगे तो सही आंसर देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। तो देखिए यदि दो पतले लेंस संपर्क में रखे जाते हैं तो उनकी संयुक्त जो फोकस है आपका दूरी देखेंगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 होती है, ठीक है। उसके बाद एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस का संयोजन हमेशा एक अभिसारी लेंस की तरह जो है व्यवहार करता है, तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये हमारा जो है असत्य हो जाएगा। उसके बाद लेंस की क्षमता का मात्रक जो है आपका डायोप्टर है, जो मीटर में मापी गई फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है, तो इसका आंसर जो है आपका बी होगा। 1 और 3 हमारा जो है सही आंसर होगा। देखिए अभी कथन ए बोल रहा है कि पारे का मेनिस्कस कांच की नली में उत्तल होता है क्योंकि यह अश्यान द्रव्य है। कारण आर की बात करते हैं तो पारा कांच को भिगोता है क्योंकि पारे का संसंजक बल जो है पारा और कांच के बीच के आसंजक बल से बहुत कम होता है। देखिए राइट आंसर देखेंगे तो सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा। अभी कथन ए और कारण आर दोनों असत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो बी आपका सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा संबंध सत्य यानी सही हमारा आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी 1, 2 और 3 1, 2, 4 हमारा सही है। 1, 2, 4 सही है। जब भाप संघनित होती है तो जब भाप जो है दोस्तों आपका संघनित होता है तो यह ऊष्मा छोड़ती है और तापमान स्थिर रहता है। यह ऊष्मा छोड़ती है और तापमान जो है आपका स्थिर रहता है, ठीक है। तो 11 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर रहता है। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12 नंबर देखेंगे। बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है। देखिए विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है तो आपका मधुबनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मधुबनी। देखिए मधुबनी चित्रकला को मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था। देखिए अध्यक्ष की बात करते हैं तो राजेंद्र प्रसाद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। और इस हार को गांधी जी ने अपनी जो है व्यक्तिगत हार भी बताया था। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बिहार के एक दसनीय विधानमंडल को 2 सदनीय में बदल दिया। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 है ना, इसका उत्तर देखेंगे तो सी सही होगा। देखिए भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में राज्य परिषद का प्रावधान किया गया है। भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य क्या है। देखिए भारत में वित्त आयोग का प्राथमिक कार्य की बात कर लेते हैं तो केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का बंटवारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए भारत में वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक एवं सलाहकारी निकाय होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा देश जो है आपका G7 का सदस्य नहीं है। G7 का देखेंगे दोस्तों इसमें आपका नहीं है। देखिए रूस आपका नहीं है, बाकी इटली है, अमेरिका है और आपका फ्रांस भी इसमें आपका शामिल है। देखिए G7 में देखेंगे तो आपको जो है टोटल 7 देश होते हैं। कौन कौन से,
कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और अमेरिका होगा। इसका स्थापना की बात करते हैं 1975 में फ्रांस द्वारा जो है किया गया था। किस वायसराय ने भारत में औपनिवेशिक आर्थिक संरचना का विकेंद्रीकरण किया है? देखिए इसका आंसर देखेंगे 17 का, तो राइट आंसर हो जाएगा मेयो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मेयो। ठीक है, ए जो है सही उत्तर होगा। 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के काल में प्रथम जनगणना जो है संपन्न हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में बौद्ध शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र जो है नहीं था? तो इसमें पूछ रहा है केंद्र नहीं था, तो देखेंगे तो नागपुर नहीं था दोस्तों, बाकी बल्लभी था, विक्रमशिला था और आपका नालंदा भी इसमें आपका शामिल था। बल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दम पद का इस्तेमाल किनके लिए जो है किया जाता था? मुकद्दम। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गांव के सरपंच जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गांव के सरपंच, ऑप्शन नंबर ए होगा। मैदान में खेले जाने वाला कौन सा खेल दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय है? देखिए दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय की बात कर लेते हैं तो सोसर फुटबॉल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 20 का जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखिए फुटबॉल का जन्म कौन से देश में हुआ है? तो इंग्लैंड में हुआ है, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन सा यूरोप का खेल जो है यूरोप का खेल का मैदान कहलाता है? यूरोप के खेल का मैदान कहलाता है तो स्विट्जरलैंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड। देखिए 7 महाद्वीपों का नगर जो है रोम को कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करता है लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? ठीक है, देखिए इसका उत्तर हो जाएगा राज्य विधान सभाएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य विधान सभाएं, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का एक उदाहरण है? देखिए राजकोषीय नीति की बात कर लेते हैं तो कौन सा हमारा एक एग्जाम्पल दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कर। देखिए सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, करारोपण है ना, करारोपण, सब्सिडी और हिनार्थ प्रबंधन अथवा घाटे की वित्त व्यवस्था से संबंधित नीतियां राजकोषीय नीति कहलाती है। अधिक जनसंख्या वाले देशों के समूह में कौन सा अवरोही देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जेके वी सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 PM में आपका टेस्ट होता है और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे, डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा। 50 दिन में अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है। इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस।
ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है। और डेली आपको एक टेस्ट देंगे, टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का PDF रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल PDF रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल PDF मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए PDF देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। वही क्रम में सही है देखिए, और वही क्रम में देखेंगे तो हो जाएगा चीन, भारत, USA व इंडोनेशिया। इसका उत्तर देखेंगे 24 का, तो बी हमारा जो है राइट होगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व जो है सर्वाधिक था। देखिए जनसंख्या घनत्व की बात कर लेते हैं तो बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 25 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिहार। देखिए बिहार राज्य का फिर से पढ़ते हैं, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं तो 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी। इसका आंसर क्या होगा 26 का? तो ये हो जाएगा कुर्सेला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कुर्सेला, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है तो इसका उत्तर जो है ए हो जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। 28 की बात करते हैं तो 28 का ऑप्शन नंबर बी। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 31 की बात करते हैं तो 31 का जो है ऑप्शन नंबर डी होगा। 32 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और 33 यानी LED बनाने के लिए सामान्यतः किस पदार्थ का उपयोग जो है किया जाता है? LED। तो इसका होता है फुल फॉर्म लाइट इमिटिंग डियोड होगा। और इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा गैलियम आर्सेनाइड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। एक हाइड्रोजन जैसे परमाणु में n=4 से n=2 संक्रमण के लिए तरंगदैर्ध्य है तो n=8 n=4 संक्रमण के लिए तरंगदैर्ध्य क्या होगी? देखिए इसका आंसर देखेंगे 34 का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर होगा। अगला है कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D के पावर 10 4s1 होता है तो 3D पावर 9 4s2 नहीं, इसका कारण क्या है? देखिए इसका कारण देखेंगे 35 का, तो सही आंसर जो है आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। डी का दिया गया है केवल 4, मतलब केवल 1 दिया है। पूरित कक्षकों का विनिमय ऊर्जा द्वारा जो है स्थापित, ठीक है, तो इसका आंसर जो है डी सही होगा। नेक्स्ट हमारा 36 नंबर है कि निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता है? परमाणुकता 4 है दोस्तों, ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा फास्फोरस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा फास्फोरस, ठीक है। अगला है किस तत्व का ऑक्साइड जो है X2O3 उभयधर्मी है और यह तत्व समूह जो है 13 से संबंधित है? दोस्तों 13 से संबंधित है तो एल्यूमिनियम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है? देखिए एशियाई के लिए देखेंगे तो हो जाएगा गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर जो है 38 का सी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए मृदा प्रकार और राज्य दिया गया है, मिलान करके बताना। जैसे अगर हम काली मृदा की बात करते हैं तो इसमें पूछा गया है आपका कौन सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है यही पूछा है। अगर हम पीट मृदा की बात करते हैं गुजरात, यह हमारा जो है सत्य उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। बाकी अगर हम बात करते हैं, जैसे अगर हम काली मृदा की बात करते हैं महाराष्ट्र, लेटराइट की बात करते हैं तमिलनाडु और जलोढ़ की बात करते हैं तो आपका जो है उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। आगे हमारा प्रश्न है कि नांगल किसके लिए जो है जाना जाता है? नांगल, देखिए नांगल की बात करते हैं दोस्तों तो यह हम जानते हैं उर्वरक के लिए, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी उर्वरक के लिए। बात करते हैं कि भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना जो है सिंदरी में 1951 में जो है स्थापित किया गया था। मौलिक कर्तव्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, यानी असत्य हमारा आंसर क्या है? जैसे
44वां संविधान संशोधन के माध्यम में जो है आपका शामिल किया गया था, ये हमारा जो है सत्य हो जाएगा। देखिए दोस्तों, आपका 44वां नहीं बल्कि 42वां आपका होगा, ठीक है, 1976। बाकी अनुच्छेद 51A में जो है शामिल किया गया, सही है। भाग 4 के क में जो है शामिल किया गया, ये भी सही है। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से जो है आपका शामिल किया गया है, ये भी आपका सही है। भारत के किस भूआकृतिक विभाजन में कोटली, टून और पाटली दून उच्चावच लक्षण जो है पाए जाते हैं? तो हिमालय पर्वत मालाएं जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 42 का देखेंगे तो सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा माता पिता के लिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करना मौलिक कर्तव्य जो है बना दिया गया, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 86वां संविधान संशोधन, इसका उत्तर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह में अन्य पिछड़ा वर्ग का जो है प्रतिशत न्यूनतम यानी कम है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जैन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 44 का ये हो जाएगा जैन। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान खुम्स का कितना हिस्सा जो है युद्ध लूट माना जाता था? युद्ध का लूट, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 45 का तो हो जाएगा 1/5 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1/5। तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 12वीं शताब्दी में रामायण का तमिल संस्करण जो है लिखा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंबन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कंबन। कांग्रेस की ओर से गांधी जी और ब्रिटिश सरकार की ओर से लॉर्ड इरविन ने गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब किया था? तो अब देखिए, हस्ताक्षर की बात करते हैं तो 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 जो है इसका सही होगा। देखिए, गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। अगला है कि सुंदरवन बायो रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसका उत्तर जो है आपका डी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। तो क्या सुंदरवन का 40% हिस्सा भारत में और शेष जो है आपको बांग्लादेश में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जो है भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला, इसका उत्तर हो जाएगा हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा हरियाणा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, इसका जो है लिंगानुपात देखेंगे तो 879 हो जाएगा। संसदीय कार्यवाही में प्रतिदिन दोनों सदनों में मौखिक उत्तर के लिए कार्यसूची में कितने जो है तारांकित प्रश्न जो है शामिल किए जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 50 का 20 हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी है, डी होगा 20। डैश में वायसराय कर्जन ने बंगाल का जो है विभाजन किया है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 1905 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 1905, ए जो है इसका सही होगा। देखिए, बात करते हैं 16 अक्टूबर 1905 से बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गया था 16 अक्टूबर को। अगला कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना कब किया गया है? देखिए, भारत में संघीय न्यायालय की बात करते हैं तो 1937 में दोस्तों ये किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी होगा। और इसका मुख्यालय दिल्ली स्थित संसद भवन के चैम्बर ऑफ प्रिंसेप में था। अब यहाँ देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया है, इसको शब्दकोश के अनुसार जो है सजाना है। तो इसका आंसर जो है आपका ये हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 नंबर पे। 54 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। 55 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और 56 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको बना लीजिएगा। आते हैं 57 नंबर पे, ठीक है। 57 का देखिए ऑप्शन नंबर ए और 58 का देखिए ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए He की आयनन ऊर्जा पूरे आवर्त सारणी में सबसे अधिक क्यों है? देखिए, सबसे अधिक की बात कर लेते हैं तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल दूसरा से हुआ। जैसे इसका आकार सबसे छोटा और फर्स्ट इसको मतलब 1s के पावर 2 पूरित जो है विन्यास। ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। अगला है विरक कार्यों के नियमन में रेनिन क्या करता है? रेनिन, तो इसका आंसर देखेंगे 60 का तो लिखा गया है एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में जो है बदलता है। इसका उत्तर जो है 60 का ए सही होगा। अगला है कि मायोसिन फिलामेंट के बारे में पूछ रहा है, मायोसिन फिलामेंट, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे देखेंगे तो कथन ए है कि मायोसिन का सिर एक सक्रिय एटीपी है ना एंजाइम है। और कथन 2 है कि मायोसिन के सिर पर एटीपी और एक्टिन के लिए बंधन स्थल होते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोनों कथन हमारा जो है सही दिया गया है। मानव कंकाल तंत्र में पसलियों के बारे में पूछ रहा है।
तो कि पसलियों के बारे में आप देखेंगे तो 8वीं 9वीं और 10वीं जोड़ी सीधे स्टर्नम में नहीं जुड़ती है, इन्हें फॉल्स रिब्स कहते हैं, फॉल्स रिब्स। अगला कि ऑस्टियोपोरोसिस का मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण देखेंगे तो हो जाएगा एस्ट्रोजन के स्तर में कमी होगा। ठीक है, इसका उत्तर जो है बी होगा, एस्ट्रोजन के स्तर में कमी सही होगा। विश्व जनसंख्या दिवस जो है कब मनाया जाता है दोस्तों, अगर हम विश्व जनसंख्या दिवस की बात करते हैं तो ये हम मनाते हैं 64 का उत्तर होगा। 11 जुलाई को जो है जनसंख्या दिवस के रूप मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे हम कि विश्व जनसंख्या दिवस जो है 1989 से जो है आपको मनाया जा रहा है, 89 से। अगला है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं, यानी हमारा क्या गलत आंसर दिया गया है। उन्हें संसद में मतदान का अधिकार होता है, यही हमारा सत्य है। बाकी वह मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता है, बिल्कुल सही है। उन्हें संसद के सदन में बोलने का अधिकार होता है, ये भी सही है। उन्हें भारत की सभी अदालतों में सुनवाई का अधिकार होता है, ये भी आपका सही है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताइए, तो इसका नाम देखेंगे तो हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा डोवर जलडमरू मध्य। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्गम मूल्य क्या दर्शाता है, निर्गम मूल्य तो ये दर्शाता है बाजार मूल्य से कम मूल्य होगा। क्या होगा आंसर, बाजार मूल्य से कम मूल्य, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। 1856 में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान कौन सा सुधार यानी अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप 68 का देखेंगे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, विधवा पुनर्विवाह जो है सही उत्तर हो जाएगा, विधवा पुनर्विवाह हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है, तो ये आपको हो जाएगा शिवाजी सागर झील हो जाएगा, इसका उत्तर जो है बी होगा, शिवाजी सागर झील। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील की बात करते हैं तो गोविंद सागर झील है, जो कि पंजाब में देखने को मिलता है। भारतीय वन सर्वेक्षण इनमें से किस शहर में स्थित है, सभी को पता है, आपको देहरादून में देखने को मिलता है, इसका उत्तर हो जाएगा डी। और बात करते हैं केंद्रीय तंबाकू शोध संस्थान कहाँ पे है, तो आपको राजमुंदरी में देखने को मिलता है। कैगा परमाणु विद्युत केंद्र भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर्नाटक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी हो जाएगा, कर्नाटक। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अनुच्छेद वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, इनमें से कौन सा अनुच्छेद है जो वित्त आयोग के गठन से संबंधित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 280। अगला कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुसूची में राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा की सीटें आवंटित किए जाने संबंधित प्रावधान जो है किया गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथी अनुसूची जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, चौथी अनुसूची। अकबर द्वारा किस वर्ष में जो है इबादत खाना यानी पूजा घर का जो है निर्माण कराया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा 1575 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1575। दास प्रथा का अंत की बात करते हैं तो 1562 हो जाएगा। अकबर को हरम दल से मुक्ति जो है 1562 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट कि भारत के संबंध में निम्न में से कौन सा प्रजाति श्रेणी सही है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ग्रेट हॉर्नबिल असुरक्षित हो जाएगा, ग्रेट हॉर्नबिल और असुरक्षित, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के अनुसार अवरोही क्रम में सजाइए, तो इसका आंसर देखेंगे 76 नंबर का, तो क्या हो जाएगा, इसका उत्तर जो है सी होगा। पहले आपको यानी जैल सिंह, नीलम संजीव रेड्डी, फिर फखरुद्दीन अली अहमद, जाकिर हुसैन, 4 2 1 3 सही होगा। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए, तो कालानुक्रमिक क्रम में आपको बताना है, तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। जैसे आपका पहला होगा चंपारण 1917 हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा जलियांवाला बाग, ये आपका 1919 में हुआ था। फिर हो जाएगा खिलाफत आंदोलन और असहयोग की बात करते हैं तो ये आपका 1919-22 और 20-22 हो जाएगा। उसके बाद आपका 3 हो गया ना, फिर आपका हो जाएगा गांधी इरविन समझौता 1931, भारत छोड़ो 1942 हो जाएगा। ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में जो है गढ़ा गया था, तो ये गढ़ा गया था 1933 में। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा 1933। और चौधरी रहमत अली के द्वारा जो है ये इसका नाम जो है गढ़ा गया था, पाकिस्तान। अब आते हैं 79 नंबर पे। ठीक है, 79 की बात करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बी। 80 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसको आप बना लीजिएगा। अब आते हैं 81 नंबर पे। 81 का जो है सी होगा, 82 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद 83 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी होगा, और 84 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
अगला हमारा है 85 नंबर, 85 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए तंत्रिका आवेग के संचरण में जो कि रिपोल लिखा गया है रिपोलाइजेशन के दौरान पूछ रहा है, रिपोलाइजेशन के दौरान। तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कैनल खुलते हैं और के प्लस बाहर आता है। इसका उत्तर जो है 86 का बी हो जाएगा। जड़ में पानी के सिप्लास्टिक पद के दौरान पानी को किस संरचना को पार करने के लिए सक्रिय परिवहन की आवश्यकता हो सकती है। तो लिखा गया है एंडोडर्मिस की कोशिका झिल्ली, ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। सी प्लस पौधों में कैल्विन चक्र किन कोशिकाओं में संपन्न होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा केवल बंडल शीत कोशिकाओं में, ऑप्शन नंबर जो है बी होगा। उपकला ऊतक, देखिए उपकला ऊतक के कार्यों में संबंध मिलान करके बताइए। ठीक है, इसका आंसर आप बता देते हैं, आप इसको बना लीजिएगा। वैसे अगर हम बात करते हैं पक्षमाभि की बात करते हैं तो हो जाएगा डी, मतलब कणों या बलगम को एक दिशा में ले जाना। संयुक्त की बात कर लेते हैं तो हो जाएगा यांत्रिक और रासायनिक तनाव से सुरक्षा। और स्तंभाकार की बात करते हैं स्राव और अवशोषण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर बता देते हैं। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अवशिष्ट आयनन के बारे में सही कथन क्या है। तो ये हो जाएगा यह बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में बची हुई वायु, ऑप्शन नंबर बी। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में किया गया था। तो ये किया गया था 1907 में किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1907 में। एजार कप इनमें से किस खेल से संबंधित है। एजार कप, ठीक है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पोलो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पोलो। निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व जो है सबसे अधिक है। तो ये हो जाएगा केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी केरल इसका राइट होगा। गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह जो है दौरा करने के लिए जो है आमंत्रित किया गया था। इसका उत्तर हो जाएगा लखनऊ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 94 का ऑप्शन नंबर ए होगा लखनऊ। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की भाषा घोषित करता है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 243 का 1 हो जाएगा। वर्ष 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इसका आंसर देखेंगे 96 का, तो ये हो जाएगा अपना भारत करेगा, बी हो जाएगा अपना भारत। वित्तीय वर्ष 2026-27 के बिहार वार्षिक बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2 होगा। जैसे जाति आधारित गणना में चिन्हित 94 लाख गरीब परिवारों को लघु उद्यमी योजना के माध्यम से सशक्त बनाने का संकल्प, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि अर्लम बटरफ्लाई अभ्यारण्य किस राज्य का पहला तितली अभ्यारण्य बना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। संयुक्त सैन्य नागरिक संलयन अभ्यास झांसा शक्ति कहाँ जो है इसका आयोजन हुआ है। तो ये हुआ है महाराष्ट्र में। 83वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है किसे मिला है। तो ये मिला है वन बैटल आफ्टर अंदर। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है। इसमें देखेंगे तो आपको सोल्यूशन वगैरह सब दिया गया है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आप 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कीजिए। बहुत अधिक आपका जो है आपका बेनिफिट मिलेगा। बहुत अधिक लोग देखिए यहाँ पे ज्वाइन भी हो रहे हैं और ऑलरेडी 10 सेट हो भी चुका है। अभी आपका देखेंगे तो 90 सेट अभी आपका बाकी है, 90 बाकी है। ठीक है, तो मेरे भाई बहुत सेट करवाएंगे, जो भी बेहतर होगा आपके एग्जाम के लिए करवा देंगे। जय हिंद, जय भारत। बेहतर तरीके से पढ़ाई कीजिए।